अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और जहां पे बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह हमने आप तक पहुंचाया है और आगामी परीक्षाओं की संभावित प्रश्न भी पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी जीके जीए से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का सेट है ये, आप इसे जरूर लगाइएगा। और इस सेट का जो पीडीएफ है हम आपको साझा करते हैं अपने टेलीग्राम पे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न, अधिकारों की घोषणा पत्र का मसौदा किसने तैयार किया? बी, जेफरसन ने किया, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 2, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यह नारा दोस्तों किसमें दिया गया था? किसने नहीं, किसमें दिया गया था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे। निम्नलिखित में से स्थानीय संस्थानों में एक शहरी संस्था कौन सा है? याद रखिएगा, ये अधिसूचित क्षेत्र समिति, ये क्या है? एक स्थानीय संस्थाओं में शहरी संस्था है ये। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटे 3 प्रदेशों के उचित क्रम बताएं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करने का छोटा सा प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली दिया। ये बात कर रहा है छोटे से, है ना, छोटे से। तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से, फिर दमन दीव, फिर दादरा नगर हवेली। सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे। निम्नलिखित में से 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की अवरोही क्रम बताएं। बिल्कुल याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये नगरीकृत, सबसे ज्यादा नगर जो है इन राज्यों में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और फिर तमिलनाडु में। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ यानी, है ना, का कार्यालयी भाषा है? याद रखिएगा अरबी। याद रखेंगे क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का एक कार्यालयी भाषा है, यानी कि कार्यालय में यह भाषा उपयोग किया जाता है, अरबी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो है मान्यता अंग्रेजी को भी है, फ्रेंच को भी है, चीनी को भी है, रूसी को भी है, पर इनमें से वो नाम नहीं है। अरबी यहाँ पे नाम है, इसलिए अरबी यहाँ पे उत्तर कीजिएगा। ठीक है, एक स्पेनिश भी है। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और छठा जो है आपका स्पेनिश, 6 भाषाओं को यहाँ पे कार्यकाली भाषा बोला जाता है। सवाल नंबर 7, पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? 7 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, बी, स्पुतनिक प्रथम, ये रशिया के द्वारा छोड़ा गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे, आंसर करेंगे। हिंद महासागर में कौन सबसे बड़ा द्वीप यानी कि टापू है? याद रखेंगे मेडागास्कर, ए यानी कि इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में कौन सा देशांतर रेखा गुजरती है? ये यूएसए की बात की जा रही है, यहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है, 100 डिग्री वेस्ट देशांतर, पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर या 82 डिग्री ईस्ट देशांतर। तो आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी, यानी कि 100 डिग्री ईस्ट देशांतर यानी कि पूर्वी देशांतर। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे। भारत में किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों की नकदी फसलें होती हैं? आंसर करेंगे सी, कर्नाटक में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे। झरिया जो कि झारखंड में है, केंद्रमुख, खेतड़ी और कोलार खदान जो है क्रमशः संबंधित है। कोयला, लोहा और तांबा और सोना से संबंधित है। झरिया में कोयला, केंद्रमुख में लोहा, खेतड़ी में तांबा और कोलार में सोना सबसे ज्यादा पाया जाता है। सवाल नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? आंसर करेंगे मलेशिया में सबसे ज्यादा रबड़ की उत्पादकता होती है। सवाल नंबर 13, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले यानी कि पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन कब हुआ था? ए,
सन 1907 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन से संबंधित एक पूरा वीडियो दे रखा है। शाम को 6 बजे का वीडियो जरूर देख लिया करें, आपको ये अपडेट वहां से मिल जाएंगे। सवाल नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ? सन 1939 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड का आक्रमण था और शुरुआती दौर में 1 सितंबर 1939 को हुई यह तथा 6 वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ और 61 देश इसमें भाग लिए थे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने देशों ने दूसरे विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया? 61। मेगास्थनीज भारत में निम्नलिखित में से शासन काल में कब आया? याद रखिएगा, ये किसके काल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया था? याद रखिएगा, रशिया इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17, चाणक्य किसके काल में आया था? चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, याद रखिएगा और आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। जी हाँ दोस्तों, बी चंद्रगुप्त मौर्य के। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? देखिए, ये मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था और इसका जो निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था ये बेबादल खान था। कौन था? बेबादल खान। तो जी हाँ, याद रखिएगा, शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, डी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 19, लोकसभा का कार्यकाल आपात की घोषणा के दौरान तो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन सही है यहाँ पे कि यह लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल 20, जय जवान जय किसान का कथन को किसने प्रारंभ किया था? लाल बहादुर शास्त्री। सवाल नंबर 21, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? 21 का उत्तर कीजिएगा बी, यानी कि लोकसभा सदस्य जिसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22, राजस्थान नहर किस नदी के जल ग्रहण करती है? एग्जैक्टली सतलज नदी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 23, मेतूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? 23 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ए यानी कि कावेरी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 24, सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 25, डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों को द्वारा बोली जाती है? एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर में ये भाषा बोली जाती है। ब्राजील किस महाद्वीप में अवस्थित है? जी हाँ, ये दक्षिण अमेरिका में है। ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 28, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वनों का सबसे ज्यादा है। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल क्या था? याद रखेंगे, पश्चिमी अमेरिका। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जो जनजाति के लोग हैं किस में रहते हैं? बिल्कुल, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 31, 26 जनवरी भारत का क्या है? सभी को पता है, याद रखिएगा, ये एक गणतंत्र दिवस है। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? डी हॉकी से यह संबंधित है। सवाल नंबर 33,
LBW शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट में होता है, लेग बिफोर विकेट कहते हैं इसको, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 34, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुला सकता है, याद रखिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुलाता है, जबकि यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, लेकिन आंसर यहाँ पे राष्ट्रपति किया जाएगा, जो कि बुलाने की बात की जा रही है। सवाल नंबर 35 पे चलते हैं। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार के रोक दिए जाते हैं क्योंकि वास्तविक मतदान 48 घंटे पहले होते हैं। जी हाँ, 48 घंटे पहले सारे जो प्रचार प्रसार है वो रोक दिए जाते हैं। सवाल नंबर 36, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि इसको नियुक्त करते हैं हमारे राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो 6 वर्षों का होता है। याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बिल्कुल टका है और राजधानी ढाका है, याद रखेंगे। चलिए आप हमसे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पे कि हु इज द पीएम ऑफ बांग्लादेश। नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स होता है जब? 38 का उत्तर करेंगे दोस्तों सी। जब सूर्य ग्रहण तब होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, चंद्रमा जो है याद रखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, तो ये जो है सूर्य ग्रहण लगता है। किस पे लगता है भाई? पृथ्वी पे लगता है, चूंकि सूर्य की प्रकाश से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। सवाल नंबर 39, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? मृदा का अपरदन कहलाता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 40, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? बांदीपुर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्नाटका में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 41 पे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ये है, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सुनियोजित शहरों के लिए, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा शहर जो सभ्यता थी, शहरों की नगरीय सभ्यता प्रचलित थी। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जी हाँ, शाहजहां ने बनवाया था, और आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 43 पे। प्राचीन साम्राज्य अवंती राजधानी कहाँ पर थी? अवंती को ही उज्जैन कहते थे, याद रखिएगा, और इसकी राजधानी उज्जैन में ही थी। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1498 में भारत को आया था कालीकट के रास्ते से। जलियांवाला बाग गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ओ डायर था, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल ये आंसर है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता तो क्या होता? इंजन काफी खराब चलेगा, जी हाँ दोस्तों, और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। सवाल नंबर 48 पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का थुम्बा में स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण कारण है? जी हाँ, याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जी हाँ, ये भू चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। सवाल नंबर 49 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होता है? बिल्कुल याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, इन सभी के चलते, पोटेशियम क्लोराइड, शुगर और सोडियम क्लोराइड के चलते डिहाइड्रेशन हो सकता है आपके शरीर में। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है?
बिल्कुल, इसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 51 पे। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 52 पे। क्वेश्चन है कि दोस्तों स्पॉन्डिलिटिस नोट कर सकते हैं नामक रोग होता है, ये अंग के किस प्रभाव को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटिस, स्पॉन्डिलिटिस। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा। ये मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन के द्वारा रोका नहीं जा सकता? मधुमेह इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको शुगर की बीमारी है तो इनमें से कौन सा एक कीट जो है शरीर का उत्सर्जन करता है? मूंगा इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 55। सामान्यतः वायरस जो है निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित कर सकता है। जी हाँ, क्रॉकटेक्स जो है आपका एक पौधा है जिसको छोड़कर सभी समस्त पौधों को संक्रमित कर सकता है। कौन? वायरस। जी हाँ, कॉकटेक्टस जो है उसको प्रभावित वायरस नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? यकृत जो है इससे कोई रिलेशन नहीं है आपके श्वसन तंत्र का, बल्कि श्वास प्रणाल, फेफड़े, श्वास नली ये सभी संबंधित है आपकी सांसों के संबंधित रूपरेखा से। वर्मी कंपोस्ट जो है जिसको हम लोग खाद कहते हैं, किस तरह का खाद है ये? जी हाँ, केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पे। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है यहाँ पे। बिल्कुल याद रखिएगा, 58 का आंसर कीजिएगा हवा यानी कि वायु। सवाल नंबर 59। और डायलेकेसिया है ना, डायलेकेसिया संबंधित है। जी हाँ, ये संबंधित है आपके बेमेल अक्षरों को पढ़ने की कठिनाइयों से। बेमेल अक्षर जो है संबंधित है डायलेक्सिया से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 60 पे। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये हवा की शक्ति माप सकते हैं, उसकी गति माप सकते हैं। सवाल नंबर 61। निम्नलिखित में से किस गैस को प्रदूषण नहीं होता है? जी हाँ, नाइट्रोजन से कोई प्रदूषण नहीं हो पाता है। पुनः आवेशित होने वाली, जी हाँ, रिचार्जेबल बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को क्या, कौन सी ऊर्जा या परिवर्तित किया जाता है? बिल्कुल ए यानी कि विद्युत ऊर्जा को। सवाल नंबर 63 पे चलते हैं। ग्रहों के, जी हाँ, गति के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, ये केपलर थे। सवाल नंबर 64। एसआई पद्धति का प्रचलन कब से शुरू हुआ? जी हाँ, सन 1967 इज द करेक्ट आंसर। फ्यूज का उत्तम तार निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? जी हाँ, ये तांबा, टीन और शीशे से बना होता है। सवाल नंबर चलते हैं 66 पे। लाल और हरा रंग को मिलाने में कौन सा रंग बनता है? जी, ये येलो कलर का बनता है, सी यानी कि पीला। सवाल नंबर 67। परम शून्य तापक्रम पर आर्द्र चालक का चालकता क्या होता है? जी, ये अनंत का होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 68। कैथोड किरणें क्या होती हैं? बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनों की धारा को कहते हैं कैथोड किरणें। सवाल नंबर 69। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? जी हाँ, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 70 पे, आंसर कर लेंगे। सोडियम के को किस द्रव में रखा जाता है? जी हाँ, केरोसिन में रखते हैं ताकि ये ज्वलनशील होता है। सवाल नंबर 71। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है? जी हाँ, ये वृक्क के प्रतिस्थापना में होता है। सवाल नंबर 78 पे चलते हैं 72 पे। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य के उगने और अस्त होने के समय ये लाल दिखाई देता है। आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है?
बिल्कुल, ये पीत रस मिलता है दोस्तों इसमें। सवाल नंबर 74, मांस, अंडा, मछली या यकृत तथा दूध जो है निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? जी हाँ, ये विटामिन डी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। सवाल नंबर 75, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? बिल्कुल, ये CnH2n होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। अब कुछ सवाल आपके हिंदी से हैं। 86, अनुतः प्लस छेद शब्द के संधि का चयन कीजिए। आंसर कीजिएगा 86 का यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, इट्स अ अनुच्छेद, इसको कहते हैं अनुतः प्लस छेद। सवाल नंबर चलते हैं 87 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ये रिक्त स्थान है, कैसी विचित्र घटना है। तो जब भी ऐसा वाक्य बनाएंगे आप तो याद रखिएगा, जी हाँ, ओहो कैसी विचित्र घटना है, यहाँ पे उत्तर कीजिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चूहे स्त्रीलिंग शब्द हैं। चूहे का स्त्रीलिंग शब्द क्या है ये बताना है। तो चूहिया होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। लिखने के लिए पेन की अपेक्षा पेंसिल अच्छी रहती है। इस वाक्य में संबोध बोधक शब्द किसे प्रयुक्त होता है? बिल्कुल, ये अपेक्षाकृत होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 90, नागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि कही जाती है क्योंकि याद रखेंगे दोस्तों, इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। सवाल नंबर चलते हैं 91 पे। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। अब यहाँ पे अशुद्ध अंश को चुनना है। तो 91 का आंसर कीजिएगा। इसमें अशुद्ध वक्ष जो है आपका, जी हाँ, क्या है? हमारा लक्ष्य। ये मेरा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए है। नोट कर सकते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 92 पे। शुद्ध वाक्य का चयन करें। जी हाँ, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। शुद्ध वाक्य का चयन करें, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। आप असफल हो गए तो क्या करेंगे? ये एक शुद्ध वाक्य है। सवाल नंबर 93 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? उसने अपनी पत्नी को गला घोटकर मार डाला। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 94, छात्र द्वारा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र के अंत में लिखा जाना चाहिए। जी हाँ, आपका आज्ञाकारी शिष्य। सवाल नंबर चलते हैं 95 पे। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम मैंने आपको पढ़ा दिया है। जी हाँ, याद रखिएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों। उज्जवल जो है एक तत्सम शब्द है। सवाल नंबर चलते हैं 96 पे। निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन करें। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इंग्लिश के कुछ प्रश्न हैं और आप इसे जरूर देख लीजिएगा। मैंने ये पीडीएफ आप लोगों तक साझा किया है और ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों तक शेयर किया जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, तो जाके वहां से डाउनलोड भी जरूर करेंगे। जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देंगे।